चलिए एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में ईडू हलचल में। आज हम सेट 3 करेंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम आशा अंतर्द्वीप केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो केप ऑफ गुड होप की खोज की थी बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज। केप ऑफ होप के रास्ते ही वास्को डी गामा भारत आए थे और ये दक्षिणी अफ्रीका के सबसे दूर वाला पॉइंट है, समुद्री जो क्षेत्र है। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1765 में। प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? तो पादरी। कौन आते हैं? तो पादरी। चलिए ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, 1917 में कौन देश के प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? 1917 में कौन प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? कौन हो गया था? तो रूस हो गया था। मीन कैप किसकी रचना है? मीन कैप किसकी रचना है? तो हिटलर की रचना है। किसकी रचना है? तो हिटलर की रचना है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? तो 1789 ईस्वी में हुआ था। तो 1789 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राष्ट्रसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था भविष्य में किसी भी प्रकार के युद्ध को रोकना। स्टेट का विषय है राष्ट्रसंघ और उसके कार्य। रबी फसल बोया जाता है। रबी फसल कब बोया जाता है? तो अक्टूबर नवंबर में। इनमें से कौन सा कथन सही है? प्राचीन भारत में लोकतंत्र के परिणाम नहीं मिलते हैं। ठीक है, सही वाला क्वेश्चन बताना है। तो ठीक है, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। फ्रांस में तो इसमें ब्रिटेन में 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र कमजोर हुआ। गलत बात है। फ्रांस में 1789 ईस्वी में क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली थी। ठीक है, फ्रांस की क्रांति 1789 में ही हुई थी और वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुआ था। चलिए, यहाँ कुछ पार्टियों के चिन्ह हैं और उनके सामने पार्टी का नाम है। जो गलत है आप हमें यह बताएं कि इन चिन्हों के सामने कौन सी पार्टी होगी। पंजा छाप, तो पंजा छाप किसकी है? तो कांग्रेस पार्टी का है। ठीक है, 3 नंबर में हो जाएगा। कमल छाप तो भारतीय जनता पार्टी, तो 1 नंबर। लालटेन छाप तो राष्ट्रीय जनता दल, 4 नंबर। और तीर छाप जेडीयू, तो ये 2 नंबर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका का मेल बैठाइए। संविधान निर्माण में मोतीलाल नेहरू क्या, उनको कौन सा जिम्मेवारी दी गई थी? तो मोतीलाल नेहरू क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है। BR अम्बेडकर क्या थे? प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। तो बी किस पे जाएगा? 3 नंबर पे। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, संविधान सभा के नहीं, चलिए ये क्वेश्चन गलत हो गया। मोतीलाल नेहरू क्या थे? तो 1928 में भारतीय संविधान बनाए थे। 1928 में भारतीय संविधान बना दिए थे। तो 4 नंबर में जाएगा। अब BR अम्बेडकर क्या थे? तो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, 3 नंबर में। और राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो 1 नंबर में। और सरोजिनी नायडू क्या थी? तो संविधान सभा की सदस्य थे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव के समय चुनाव आयोग की किन भूमिकाओं से असहमत हैं? तो चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के द्वारा उम्मीदवार तय करने में हस्तक्षेप करना चाहिए।
चुनाव के समय चुनाव आयोग की किन भूमिकाओं से असहमत है, मतलब हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक है, हस्तक्षेप होगा तो थोड़ा बहुत अपराधी छवि के नेता नहीं आएंगे जो ज़्यादा भ्रष्टाचारी हो, लेकिन चुनाव आयोग हस्तक्षेप नहीं करता है। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? मौलिक अधिकारों के रक्षक में कौन कार्य करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। ठीक। भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है? तो क्या हो जाएगा? दोगुनी। कितनी बड़ी है? भारत की स्थलीय सीमा तटीय सीमा की रेखा के लगभग दोगुनी है। सैंडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? सैंडल चोटी की ऊंचाई है 732 मीटर। सैंडल चोटी की ऊंचाई क्या है? 732 मीटर। और ये पर्वत पहाड़ नदियाँ सिलेबस है स्टेट का। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होता है? विश्व में सबसे अधिक मानसीराम में होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, हर एग्जाम में का फेवरेट क्वेश्चन है। 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के जनगणना के अनुसार भारत का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण है कितनी प्रतिशत है? तो 24.62%। ठीक। 2011 की जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की अनुपात की क्या स्थिति है? तो कल का ही ये क्वेश्चन आया था। तो 943 महिलाएं। ठीक है। विश्व की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? तो कराची में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? तो कराची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसकी मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है? निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है? तो 23 का क्या हो जाएगा? तुलनात्मक मापनी। चलिए, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में नलकूप द्वारा सिंचाई के कारण भूमिगत जल स्तर में गिरावट देखने को मिल रही है? नलकूप से इतना सिंचाई हुआ है कि भूमिगत जल का स्तर जो है कम हो गया है। तो गया भी है, नवादा भी है और नालंदा भी है। वैसे भी इन सब क्षेत्रों में बारिश कम होता है, गया, नवादा और नालंदा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। हिरोशिमा किस देश में है? तो सबको पता है हिरोशिमा जापान में था, जापान में है, सॉरी था नहीं। प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा लगभग निश्चित है? ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा लगभग निश्चित है? तो आग लगना निश्चित है। हमेशा आग लगते रहता है, जब जब गर्मी आता है तो हर गांव में लगता है। उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। उत्पादन के क्या निष्क्रिय साधन है? तो भूमि। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है? तो अकुशलता। स्वास्थ्य मानवीय पूंजी है पर शिक्षक प्रबंधन अकुशलता नहीं है। बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है अदृश्य बेरोजगारी। कल या पिछले सेट में ये क्वेश्चन आया था। किसी किसी मौसम में रोजगार मिलता है, किसी किसी मौसम में नहीं मिलता है। निर्धनों में से भी निर्धन लोगों के लिए कौन सा कार्ड उपयोगी है? निर्धनों में से भी निर्धन के लिए अंत्योदय कार्ड। कौन सा कार्ड? अंत्योदय कार्ड। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध कार्बोनेरी संगठन से था। विश्व के इतिहास से ये क्वेश्चन है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। चलिए, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। कौन से आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? लाला हरदयाल ने की थी 1913 ईस्वी में। आधुनिक भारत के इतिहास का क्वेश्चन है। स्पिनिंग जेनिन का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनिन का आविष्कार
1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में। समन्ती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? समन्ती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? किस मार्ग से? तो रेशम मार्ग से। ठीक। महात्मा गांधी किस पत्र का संपादन किए? तो कौन सा पत्र का हो जाएगा? यंग इंडिया। कौन सा? तो यंग इंडिया। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाते हैं। सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? ठीक है, तो नहीं होता है, ये देखना है। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिबद्धता के चलते सामाजिक विभाजन की छाया पर भी राजनीति पर पड़ता है। सही बात है, लेकिन गलत हमको चुनना है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। हाँ, एकदम। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका। हाँ है। हम लोग को गलत चुनना है। जब 3 को सही हो जाएगा तो जाहिर सी बात है चौथा गलत होगा। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। नहीं, समाज के विखंडन को नहीं ले जाता है, समाज को एक करता है लोकतंत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है कौन सा है? तो अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण है। भारत भी संघ सरकार है, राज्यों का संघ है भारत। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। नर्मदा घाटी परियोजना से इन्हीं राज्यों में जल जाता है और कृषि होता है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल करता है? चुनाव लड़ना नहीं करता। अच्छा, चुनाव तो लड़ता ही है, सरकार की आलोचना तो करता ही है। प्राकृतिक आपदा में राहत से अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। राजनीतिक दल प्राकृतिक आपदा में बहाली राहत वाला काम करता है। अफसरों की बहाली संबंधित कार्य राजनीतिक दल के बस की बात नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ठीक। नहीं, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जेडीयू का गठन कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। ठीक है, जनता पार्टी से अलग होकर। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किमी क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? राष्ट्रीय संपदा समुद्री क्षेत्र में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील याद रखना है, नॉटिकल मील में दे तो 12। ठीक है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ये 10th क्लास का में क्वेश्चन था, अभी भी है। काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। इस क्वेश्चन पे हम एक बार छड़ी से पिटाए थे तो हमको याद रहता है। रेगुर मृदा हमेशा याद रहता है, सर मारे थे। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश। चलिए मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार सुंदरवन है। सुंदरवन बंगाल के हिंद महासागर और बंगाल के खाड़ी में के क्षेत्र होता है। सुंदरवन वही है, डेल्टा बनता है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो 5वां। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीनकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीनकरणीय है? 49 देखते कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीनकरणीय है? तो 49 का क्या हो जाएगा? सी, कोयला अनवीनकरणीय है। ठीक है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत के सबसे नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना। कौन है? तुंगभद्रा। 51 नंबर क्वेश्चन है। पहली आधुनिक सूती मिल दुबई में स्थापित की गई थी। पहली आधुनिक सूती मिल दुबई में स्थापित की गई थी क्योंकि
मुंबई एक पतन है। यह कपास क्षेत्र के निकट स्थित है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, यानी कि सब सही है। क्वेश्चन है 52 नंबर, भारत के सबसे पुराने तांबे की खान कहाँ पर स्थित है? तांबे की खान सबसे पुराने, तो क्या हो जाएगा? खेतड़ी में। कहाँ है? तो खेतड़ी में। निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? सड़कों का वर्ग नहीं है तो स्वर्णिम, चतुर्भुज, राजमार्ग। ठीक है। चौवन नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो रोहतास। बाकी दरभंगा, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर में थोड़ा बहुत गन्ना होता है, लेकिन रोहतास में नहीं होता है। निम्नलिखित में से कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा आर्द्र पतझड़ और वन और शुष्क पतझड़ को विभाजित करती है? तो क्या हो जाएगा? 125 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन अभ्रक का एक प्रकार है? अभ्रक का एक प्रकार हमको बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? मस्कोबाइट। मस्कोबाइट क्या है? अभ्रक का एक प्रकार है। मस्कोबाइट क्या है? अभ्रक का एक प्रकार है। मस्कोबाइट क्या है? अभ्रक का एक प्रकार है। बिहार की पहली रेल लाइन थी। बिहार की पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। ईस्ट इंडिया रेल मार्ग बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिहार की पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। कौन थी? ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। चलिए, 2001 और 11 के दौरान बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? 10 वर्षों में कितना % जनसंख्या वृद्धि किया था बिहार का? तो 25.42%। कितने प्रतिशत? तो 25.42%। पर्वतीय छायाकार वृद्धि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की परिकल्पना की जाती है? किसमें की जाती है? 39 का हो जाएगा सी। ठीक। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा कौन है? मानव जनित आपदा कौन है? तो सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी सब है मानव जनित आपदा। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है? सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है कौन सा है? तो वर्षा की कमी। चलिए, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो कौन सा हो जाएगा? इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा। भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भवनों की आकृति कैसे होनी चाहिए? तो आयताकार। चलिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को। उत्पादन एवं आय गणना वृद्धि आर्थिक दृष्टिकोण से। उत्पादन एवं आय गणना वृद्धि आर्थिक दृष्टिकोण से है, खाली स्थान है, तो 65 का क्या हो जाएगा? सहज, व्यापारिक और वैज्ञानिक तीनों है। ठीक। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण योजना की घोषणा कब हुई थी? 67 के 1986। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1986 में हुई थी। बजट के दो विस्तृत घटक हैं। बजट के दो विस्तृत घटक कौन से हैं? दो विस्तृत घटक हैं उपयुक्त दोनों, बजट प्राप्तियां और बजट व्यय दोनों। चलिए, भारत का वित्तीय वर्ष है। भारत का वित्तीय वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च भारत का वित्तीय वर्ष है। 1 अप्रैल से 31 मार्च।
प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है? आयकर को प्रत्यक्ष कर है, यानी डायरेक्ट कर। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा कथन सही नहीं है, हमको बताना है। ठीक है। 1992 में नेशनल असेंबली में प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध का प्रस्ताव पास हुआ था। ये तो बात सही है। फ्रांस में लोग राजनीतिक क्लबों में एकत्रित होकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। ये भी सही है। ठीक है। और जैकोबिन को टाइड कहा जाता था, यही गलत बात है। लुइस 16वां को न्यायालय ने मौत की सज़ा सुनाई थी। हाँ, सुनाई थी, ये सही है। तो हमको गलत चुनना था। फ्रांस में आतंक का युद्ध कब से कब तक था? फ्रांस में आतंक का युद्ध कब से कब तक था? 1793 से 1794 तक फ्रांस में आतंक का युद्ध, 1793 से 1794। ठीक है, चलिए अब कथन और कारक वाला हम क्वेश्चन देखते हैं, इसको फिट कर लेते हैं। मध्य 18वीं शताब्दी में यूरोपीय राज्य वैसे नहीं थे जैसे आज के मानचित्र में दिखाई देते हैं। ठीक, ये कथन है। कारण है ये अनेक छोटे छोटे कबीलाई राज्यों, भाषा एवं वर्ग समूह में बटे थे। तो बात तो सही है। तो क्या ये इसका व्याख्या कर रहा है? ये और आर दोनों सही है और कथन इसका व्याख्या कर रहा है। हाँ, कर रहा है। 73 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। जब अलग अलग थे तभी तो एक नहीं थे, छोटे छोटे कस्बों में थे। भारत भी तो छोटे छोटे राज्यों में था, राजशाही शासन था, तो सब अलग अलग राजा महाराजा थे। फिर भारत को एक मंच पे ले जाएगा भाई, इसीलिए तो भारत राज्यों का संघ है। सामाजिक और राजनीतिक रूप से यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग कौन था? तो कौन था? तो कुलीन वर्ग। कौन था? सामाजिक और राजनीतिक रूप से यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग कौन था? तो कुलीन वर्ग थे। कौन थे? कुलीन वर्ग। यूरोप में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा वर्ग सबसे बड़ा समूह था? जनसंख्या की दृष्टि से था कृषक वर्ग। पावर में था कुलीन वर्ग, लेकिन जनसंख्या सबसे ज़्यादा कौन था? कृषक वर्ग तक था। ठीक। सूफी विचारधारा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? सूफी विचारधारा के रूप में तो सूफी संत रहस्यवादी थे। ठीक है। इन्होंने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रचार किया। ठीक है। भक्ति संतों की तरह ये लोग भी कर्तव्य काव्य रचना करते थे। ठीक है। तो तीनों कथन क्या है यहाँ पे? सही है। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। एडी एनो डोमिनी। ठीक है। 4 नंबर पे BCE बिफोर कॉमन एरा, यानी कि ये सी का 1 में जाएगा और CE कॉमन एरा, ये 3 में 2 में जाएगा, सॉरी 2 में जाएगा। 78 नंबर है हड़प्पाकालीन नगर लोथल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में? लोथल के नगर में। लोथल पे यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ एक इमारत प्राप्त हुई जहाँ संभवतः हीरे तराशने का कार्य किया जाता था। ठीक है। तो इसमें सही कथन कौन सा है? तो ए हो जाएगा, केवल ए। ये पत्थरों, शंखों और धातु से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ एक इमारत प्राप्त हुई है जहाँ संभवतः इतना हीरे तराशने की जिक्र नहीं है हड़प्पा सभ्यता में। सूचिमन को सूचित रूप से मिलान करना है। ठीक है। ये अभिलेख है और ये प्राप्ति स्थल है। ठीक है। तो कलसी कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कलसी कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कलसी प्राप्त हुआ था उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में।
गिरनार, गिरनार गुजरात, ग से गिर, ग से गुजरात। सोपारा, सोपारा कहाँ हुआ था प्राप्त? तो सोपारा हुआ था महाराष्ट्र में, ठीक है, और मास्की कर्नाटक, ठीक है। गिर गुजरात, याद रखना। चलिए फिर पुरास्थल है और वो कहाँ है उसका मिलान करना है, ठीक है। कोलीडवा, क्वेश्चन है कोलीडवा कहाँ है, तो कहाँ है, चलिए देखते हैं। कोलीडवा है उत्तर प्रदेश में, आधुनिक उत्तर प्रदेश में। चिरांद कहाँ है? बिहार के छपरा जिला में चिरांद था, ठीक है। गुफ कॉल है, गुफ कॉल कहाँ है? तो कश्मीर में है। और पैमामल्ली कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, नाम ऐसा है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए, चिरांद बहुत क्वेश्चन पूछता है छपरा में, ठीक। चिरांद छपरा, बिहार के छपरा, सारण। भारत विविधताओं से भरा देश है। भारत में विविधताओं की किन रूपों को परिलक्षित करता है, ठीक है। भाषाई एवं खान पान के रूप में, ठीक है, भाषा तो अलग अलग है। सांस्कृतिक एवं धार्मिक, ठीक है, अलग अलग है। अमीरी गरीबी के रूप में, जाति व्यवस्था के रूप में, तो चारों हमको सही लग रहा है, ठीक है। लेकिन अमीरी गरीबी के रूप में भी था, लेकिन यहाँ एक और दो ही रहेगा सिर्फ, भाषा और खान पान, संस्कृति और धार्मिक रूप में, क्योंकि ये प्रस्तावना में ईश्वर इसका जिक्र है। सरकार के काम करने के अलग अलग स्तरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। सरकार 3 स्तरों, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर पर कार्य करती है, ठीक है, करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राष्ट्रीय स्तर के सरकार का संबंध संपूर्ण राष्ट्र से होता है, ठीक है, ये भी बात है, दोनों सही है। राज्य स्तर के सरकार का संबंध पूरे राज्य से होता है, ठीक है, पूरा राज्य से वही होता है। स्थानीय स्तर के सरकार का मतलब गांव, शहर और मोहल्ले से होता है, ये भी सही है, यानी कि चारों सही है। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत के गठन तथा कार्रवाई से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्षों के लिए करते हैं। थोड़ा और क्वेश्चन देख लें कि ठीक है, ठीक है। चलिए, वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्षों के लिए करते हैं, ठीक है, वार्ड और सरपंच मिलकर। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बंटी हुई है होती है तथा प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधित्व चुनता है। हाँ, प्रत्येक वार्ड का चुनाव होता है, दोनों सही हो गया। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। हाँ, ठीक है, सचिव की भर्ती होती है। ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने का कार्य सचिव का होता है। हाँ, सचिव का ही होता है, यानी कि चारों सही है। यही सब क्वेश्चन जो बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान दे के इसको बनाना होगा। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में लगभग 2 परिवार खेती और मजदूर हैं, तो ठीक है, ये तो बात सही है, लेकिन असत्य सुनना। हमारे देश में करीब 50% ग्रामीण परिवार खेतीहर मजदूर है, नहीं, इससे ज़्यादा है, यही गलत है, यानी कि गलत है तो यही सही है। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विचार कीजिए। भारत के उत्तरी सीमा स्थित देश नेपाल के संविधान निर्माण के लिए हुए संघर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1990 में बना नेपाल का पहला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की
सर्वोत्तम सत्ता राजा के पास होगी, बात तो सही है, लेकिन यहाँ कहा था उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। नीचे भी क्वेश्चन पढ़ लेना है, असत्य को चुनना, ये नहीं कि ऊपर पढ़े और चल दिए। 2008 में राजा के सत्ता को खत्म कर दिया गया, नहीं, अभी तक था। 2007 में नेपाल ने अंतरिम संविधान बनाया और उसके मुताबिक शासन चलाया, ठीक है। नेपाल में नया लोकतांत्रिक शासन सन 2015 में अपनाया गया, ठीक है, यानी कि बी ही गलत था। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? कैसा है न्यायपालिका का स्वरूप? तो एकीकृत न्यायपालिका है। क्या है? एकीकृत न्यायपालिका है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, ठीक। किस संस्था को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है? किस संस्था को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है? तो न्यायपालिका को। किसको? तो न्यायपालिका को। किस संस्था को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है? तो किसको? तो न्यायपालिका को। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा कौन होता है? गृह मंत्री, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में कौन सी संस्था देश की मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? तो कौन संशोधन करेगा? तो संसद भवन। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी पाई जाती है, तो अदृश्य गरीबी तो पाई ही जाती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार देखेंगे ग्रामीण बेरोजगारी एवं रोजगार अनियत है, बात वही है, कोई नियम मतलब कन्फर्म नहीं है कि रोजगार मिल ही जाएगा, सीजन के अनुसार रोजगार मिलता है, रोजगार छूटता है। जनसंख्या विवरण प्रदर्शित करने हेतु सर्वोत्तम विधि है, कौन सी है? तो बिंदु। संचयी आवृत्ति विवरण का आलेख कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ओजाइक वर्ग। संचयी आवृत्ति विवरण का आलेख कहलाता है ओजाइक वर्ग। दूरस्थ संवेदन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, कब किया गया था? एवलिट फ्रूटू द्वारा, एवलिट फ्रूट द्वारा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया था? तो यूनानी विद्वानों द्वारा। माल्थस के अनुसार किस प्रदेश की जनसंख्या के 2 गुना होने में लगने वाला समय है? किसी प्रदेश की जनसंख्या 2 गुना हो जाएगा माल्थस के अनुसार, तो 25 वर्ष में किसी प्रदेश की जनसंख्या 2 गुना हो जाएगा, माल्थस ने बताए थे। यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक पे परिकलन में निम्नलिखित में से किस सम्मिलित नहीं किया गया है? यूएनडीपी में तो शिशु मृत्यु को नहीं किया गया है। यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा को शामिल किया गया, प्रति व्यक्ति आय, व्यस्त साक्षरता, लेकिन शिशु मृत्यु को शामिल नहीं किया गया है। मानव की प्रजातियां के उद्भव एवं विस्तार से संबंधित खंड एवं स्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? टेलर ने। किसने किया था? तो टेलर ने। चलिए आज का 99 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा एक प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो परिवहन को क्या मतलब प्राथमिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है। आखेट की कृषि को किया जाता है, कृषि को किया जाता है, मत्स्य पालन को भी किया जाता है, लेकिन परिवहन में नहीं किया जाता, प्राथमिक व्यवसाय में, ठीक है। ये तृतीय व्यवसाय। वाणिज्य खेती की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? वाणिज्य खेती की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? तो किसान बाजार के लिए फसलों को उगाते हैं, किसान बाजार के लिए फसलों को उगाते हैं, ठीक है। तो हो गया आज का सेट खत्म, यहीं करते हैं। यूथ पब्लिकेशन के 10 सेट है, 10 सेट हम